हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और ये जो है बच्चों ने पीछे शोर मचाया हुआ है। अच्छा जी, आज कोई ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते के बाद मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और कुछ मिठा की भी तबीयत अच्छी नहीं थी। सो इसलिए आज हम फाइनली अब पहले दिन निकल रहे हैं टू ग्रैब सम स्टफ फॉर द अपकमिंग बेबी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी लेके साथ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लेंगे और कहाँ से अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू to get the stuff for your kid if you want to have something. So आज तो टोटली जो व्लॉग होगा वो बच्चों की चीज़ों के ऊपर होगा कि क्या क्या बेसिक्स होती हैं, और फिर घर आके वापस आके मैं आपको सिर्फ शॉपिंग भी दिखाऊंगी और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये भी बताऊंगी एक्चुअली कि पिछला पूरा हफ्ता मैंने एक्चुअली किया क्या है। सो आप लोगों ने एंड तक व्लॉग को देखना है, अच्छा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। और साथ ही साथ आपने सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, फिर हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। So guys, Emporium was nearest to my place, तो मैंने सोचा कि Emporium ही जाया जाए। और यहाँ पे obviously मेरा प्लान यही था कि बच्चा पार्टी जाते हैं सबसे पहले और वहाँ पे देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स आई नहीं है। सो बहरहाल बच्चा पार्टी से पहले यहाँ पे जो पूरी हैलोवीन वाइब थी वो मिन्हा को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और you know she was really excited to watch all this Halloween thing। यहाँ से हम स्ट्रेट गए बच्चा पार्टी और वहाँ पे फिर हमने इनका जो इन्फेंट सेक्शन है उसको अच्छे से चेक करना शुरू किया। गुड थिंग अबाउट देम इज दे हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ, लाइक एक्सेसरीज जिसमें इस तरह की टी शर्ट्स हैं, मिटन्स हैं, बिब्स हैं, सॉक्स हैं, बूटीज हैं, फिर साथ ही ये जो चेंजिंग शीट्स होती हैं, रैपिंग शीट्स होती हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे था। ये चेंजिंग शीट अच्छी थी, थोड़ी सी मोटी थी, आई थिंक 600 समथिंग की ये चेंजिंग शीट थी, तो ये एक मैंने ले ली। एंड मैं आप चाह रही थी कि पूरी वाइब हम कलर स्कीम कुछ एक जैसी करें। एनीवेज इस तरह से बेबी बैग्स ये आपको पता है कि बहुत काम आते हैं, तो यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो थी तकरीबन 1200 से ऑनवर्ड्स कोई 27-2800 तक। इस तरह के ये जो बेबी स्लीपिंग बैग्स होते हैं ये जा रहे थे। इनमें इस तरह से थे जिनके नीचे आपको वो पिलो भी मिल जाता है, फिर इस तरह से प्लेन्स भी थे। तो मुझे इसका प्लेन वाले का टेक्सचर बड़ा अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, तो मैंने प्लेन ले लिया। मुझे था कि हम अलग से पिलो ले लेंगे। वैसे ही मेरे पास मिन्हा का पूरा जो कॉर्ड सेट है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो मुझे इस पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज आई स्टिल गॉट द पिलो। और फिर इस तरह के जो इनके कॉर्ड सेट्स थे ना, दे वर रियली नाइस। ये तकरीबन 5,500 का सेट था और इसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। सो इफ़ यू डोंट हैव अ कॉर्ड सेट तो आप ये ले सकते हैं। इसमें कैरी नेस्ट है, हेड पिलो और ये सारी चीज़ें, साइड पिलोज वगैरह, बट आई हैव इट ऑलरेडी, सो मैंने ये नहीं लिया। सो बेबी कॉर्ड मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जब हम ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारे छोटी छोटी चीज़ें लाइक दीज रॉम्पर सेट्स, और इसमें फुल स्लीव्स वाले भी थे और शॉर्ट स्लीव्स वाले भी थे, फिर पजामा सेट्स, ये सारे यहाँ पे इस तरह पैक्स में मिल रहे थे। वार्मर्स, और ये देखें ये वाला भी सेट बड़ा अच्छा था, ये भी मैंने ले लिया था। आई थिंक इट वाज फॉर 800 समथिंग, नहीं 1800 समथिंग। एनीवेज इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी थी। और चेंजिंग शीट्स हमने यहाँ से ले ली, स्वेडल सेट्स ले लिए, कैप्स एंड बिब्स, ये सारी चीज़ें हमें यहीं से अंडर वन रूफ मिल गई। और मैं आपको तो मैं तो कही थी कि थोड़े न्यूट्रल लो, लेकिन हमें बहुत सारी गर्लिश चीज़ें पसंद आ रही थी, तो हम ज़्यादातर वही लिए जा रहे थे। 485 में ये सारी वुलन जो कैप्स थी ये भी बहुत अच्छी थी। एंड देन दीज वेरी क्यूट बंडाना सेट्स, ये भी आई थिंक 400 या 500 समथिंग का था, सो वी बॉट दिस एज वेल। फेस टॉवल्स का सेट भी यहाँ पे 400 समथिंग का था। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती हैं बाहर से, आपको अलग अलग ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये था कि अंडर वन रूफ मिल रही थी, सो वी गॉट दिस वन सेट एज वेल।
एंड देन आफ्टर लिटिल एक्सेसरी शॉपिंग हम चले गए कपड़ों की तरफ। एंड आई रियली लाइक ऑल दीज रोम्पर सेट्स, और इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी थी। अच्छा, एक ध्यान कीजिएगा, इनके पास कुछ इम्पोर्टेड भी हैं, दे वो क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन जो बच्चा पार्टी करते हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 1800, 1900, 2400 तक मैक्सिमम जा रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेड स्टफ इन्होंने रखा हुआ दैट इज़ लाइक 4000, तो वो तो लेना बेवकूफ़ी है इतने छोटे बच्चे के लिए, बिकॉज यू नो 4-6 महीने के बाद ये सब बेकार हो जाएंगे। सो हमने जो हमें अच्छे लग रहे थे ना कलर्स, और जिसमें फैब्रिक भी जो हमें अच्छा लग रहा था, और मैं बेसिकली ये देख रही थी कि इनकी जो यूटिलिटी है वो लॉन्ग रन होनी चाहिए, और ये ना हो कि वो हम बस अट्रैक्ट होके ले लें और वो बाद में चीज़ उस तरह से पहनी ना जाए या ज़ाया हो, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को यूजुअली हमने रैप ही किया होता है। सो हमने ज़्यादातर रोम्पर सेट्स लिए इस तरह के, एंड आई प्रेफर गेटिंग द साइज़ फ्रॉम 3 to 6 इंस्टेड ऑफ 0 to 3। और इस तरह के स्वेटर सेट्स भी थे, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक लिया क्योंकि अगैन मुझे लगता है कि इसके नीचे भी आपको कुछ पहनाना पड़ता है, फिर रैप करके ये ना हो बच्चा बेचारे को ज़्यादा ही गर्मी लगे। और साइज़ क्योंकि मैंने थोड़े से बड़े लिए थे इनिशियली, 1-2 महीने अगर बच्चा रैप भी रहता है तो लेटर ऑन द किड कैन एंजॉय। बट ट्रस्ट मी, आई रियली लाइक देयर वैरायटी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। ये फ्लीस वाले सेट्स जो थे ना ये बहुत अच्छे थे, और ये इसी वेदर के लिए बहुत बेहतरीन है, और ऑब्वियसली थोड़े आगे भी तकरीबन 3-4 महीने ये आसानी से चल जाएंगे। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग 5-6 सेट्स, मैंने थोड़े से फिर मोटे सेट्स की तरफ भी मुझे लगा कि हमें फोकस करना चाहिए, और इनके पास इस तरह के ये वूल के और ये जो मोटा वाला मटीरियल होता है इसके बहुत प्यारे सेट्स आए हुए हैं। बाकायदा पूरा एक एरिया है जिसमें सिर्फ ये मोटे वाले ही लगे हुए हैं, और इसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छे हैं। ये प्राइस अगैन इनकी 2500, 2000, 1800 इस तरह से वेरी कर रही है। अभी कुछ अर्सा पहले वैसे इनकी इनफैंट सेल ख़त्म हुई है, मेरे से गलती हुई कि मैंने तब शॉपिंग नहीं की, लेकिन अभी उसके बाद नई वैरायटी जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, और बच्चों के काफ़ी कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टी शर्ट्स वगैरह के हवाले से मुझे इनकी क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इनफैंट जो सेक्शन है उसमें इनकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मिन्हा ने ये सारे ट्राई किए हुए हैं। लेकिन जो बड़े साइज़ की टी शर्ट्स हैं लाइक 4 to 5 years, 6 years ऑनवर्ड्स, वो इतना अच्छा नहीं है। सो हमने जी अपने सामान की शॉपिंग कर ली, कुछ मिन्हा की भी चीज़ें ली, कुछ माप की भी चीज़ें ली, और इस तरह से हमने बिल करवाया, और बिल करवाते हुए हमारा जो दिल है वो भी बैठता जा रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हमने बहुत बेसिक चीज़ें ली हैं, हमने कोई बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं किए। और अब दिखाते हैं आपको घर चल के। ओके गाइस, सो वी आर बैक। वैसे तो 2 दिन हो गए घर आए हुए ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ना कसम से 3rd ट्राइमेस्टर में तो यू जस्ट फील लाइक डूइंग नथिंग। मुझे तो इस दफ़ा इतनी कोई सुस्ती पड़ी हुई, ऊपर से मेरे दिन की रूटीन इतनी ख़राब हुई है। बच्चों का ऑब्वियसली स्मॉक की वजह से सारा स्केड्यूल स्कूल का चेंज हुआ है, बच्चे लेट स्कूल जा रहे हैं और लेट वापस आ रहे हैं, उसकी वजह से हर चीज़ लेट हो रही है। और मिन्हा पर दिन में इतना तंग करती है कि आई कैन नॉट लाइक यू नो डू एनी थिंग एल्स, और बिकॉज आई डोंट हैव अ हाउस हेल्प राइट नाउ, आई हैव नोबडी एट होम, तो वो थोड़ा सा मसला हो रहा है। बट आई एम लुकिंग आउट फॉर समबडी हु इज़ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ है ना कसम से, मैं तो अब 100 दफ़ा सोच रही हूँ कि मैं किसी हाउस हेल्प को रखूँ। लेकिन बहरहाल चले, आप लोगों को मैंने शॉपिंग दिखानी है। और वैसे जब मिन्हा हुई थी पैदा तो हमने ज़्यादातर शॉपिंग बच्चा पार्टी से की थी, और उसके अलावा फिर करीम मार्केट में 1-2 शॉप्स हैं जहाँ से थोड़ा सा लोकल स्टफ़ मिलता है ना, लाइक वो जो वूल वेस्ट्स होती हैं या इनर्स होते हैं, इस तरह की वेस्ट वगैरह, वो वहाँ से बहुत अच्छी मिलती हैं। मैंने सोचा था कि अभी हम जाके ना ज़रा फैब्रिक यहाँ से ले आते हैं बच्चा पार्टी से ही, बिकॉज यहाँ पे अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आपको मिल जाती हैं। सो इट्स लाइक ये कोई ऑब्वियसली कोई स्पॉन्सर्ड तो है नहीं, मैंने तो वहीं से इस दफ़ा भी शॉपिंग की है क्योंकि मुझे था कि चलो यार आसान होता है। अब इतने अभी हिम्मत नहीं होती कि बहुत रिपीटेडली आप बाज़ारों में फिरो, लेकिन मैं आपको बता दूं करीम मार्केट हैज़ सम वेरी नाइस स्टफ बच्चों का, वो जो पीछे वाली उनकी मार्केट है
तो वहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाता है। और मैंने अभी तक जो चीज़ें ली हैं वो बच्चा पार्टी से ली हैं। एक दो और शॉप्स मैंने, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था चांद तारा, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस शॉप। अगर मैं ज़्यादा दूर ना जा सके बिकॉज क्रीम मार्केट इज़ क्वाइट दूर फ्रॉम माई प्लेस, तो वहाँ से जाके ना हम ये बेसिक्स ले लेंगे, लाइक वेस्ट्स वगैरह, वुलन वेस्ट, ये मुझे यहाँ से मिली नहीं। अच्छा जी, शॉपिंग हॉल शुरू करते हैं। दैट्स द बेबी बैग, आई फाइंड इट रियली क्यूट। और मैं पहले एसेसरीज दिखा दूँ, कपड़े दिखा दूँ? आई थिंक पहले एक दो कपड़े दिखा देती हूँ। जो उनके मुझे अच्छे लगे थे ना वो मैंने उठा लिए बेसिक क्यों, और मैंने ऑनेस्टली बताऊँ साइज़ जो है वो 3 to 6 लिया है। आप लोग भी कोशिश करें कि साइज़ 3 to 6 लें। मिन्हा की दफ़ा तो हमने से जो 0 to 3 वाले साइज़ गलती हुई थी, मिन्हा थोड़ा सा हेल्दी थी माशाल्लाह, तो वो सारे ही उसको ना पूरे नहीं आए थे। सो दिस इज़ लाइक 3 to 6, थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही हमें लगेगा। अच्छा, मैंने जो किया है ना वो ये किया है, मैंने सारे फ्रंट ओपन लिए हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आसानी से ना पहनाए जाते हैं। लेकिन एक मेरे से गलती हो गई है, मैंने सारे तकरीबन ना विद जो सॉक्स होते हैं ना वो वाले ले लिए हैं, तो ये बहुत जल्दी छोटे हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने 3 to 6 साइज़ लिया तो शायद 3 महीने तक, 6 महीने तक इंशाल्लाह निकाल ही जाए। सो अभी क्योंकि बेबी आ रही है माशाल्लाह से सर्दियों में, सो एक दो सर्दियों वाले ले लिए। इसमें भी मेरे से गलती यही हुई है कि मैंने ना बस जज्बाती होके ना प्यारे लग रहे थे तो ले लिए हैं। लेकिन ना बस ये चीज़ मैंने नोट कर ली कि मैं सारे फ्रंट ओपन लूँ। ये देखिए, ये ब्राउन कलर है, ये भी बड़ा क्यूट है, लेकिन मेरे साथ ये पर्पल और ब्राउन ऑलमोस्ट एक जैसे है, थोड़ा सा डिज़ाइन का डिफरेंस है। और ये एक मैंने ग्रीन कलर में भी लिया है। सो ये मैंने सारे वनसीज लिए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, एक ये भी है क्यूट सा, इसका फ़ायदा ये होता है कि ना ये थोड़ा सा मतलब अभी लेटर स्टेज में भी चल जाएंगे। और मुझे ना बच्चों को खाली वेस्ट और उसके ऊपर वो क्या उसे कहते हैं स्वेटर, और वो पहनाना ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि वो बच्चों के ना ऊपर चढ़ता जाता है। बच्चे को इवेंचुअली सर्दी लगी जाती है इस जगह पे कमर से। तो ये थोड़ा सा मैं तो यही करती हूँ कि मैंने ये चीज़ें ली हैं। और फिर मैंने इस तरह की रैपिंग शीट्स ली हैं, ये भी सारी हमें बच्चा पार्टी से ही मिल गई हैं। 1 2, ये एक स्वेडल सेट भी है। So all the basics are like these things, you can find that on बच्चा पार्टी। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी भी पड़ी हुई हैं मेरे पास। ये देखें, इस तरह ये एक सेट है, ये मेरे से गलती होगी, मैंने हाफ स्लीव्स वाला ले लिया है। सो मुझे ऐसा एक 3 पीस सेट और लेना पड़ेगा जो कि फुल स्लीव्स हो और लाइक जिसके वो भी हो ना, लाइक पैर भी हो। लेकिन ये बड़े सही रहते हैं नीचे पहनाने के लिए। वेस्ट की जगह ये पहनाए बंदा, इसके ऊपर पहना दे आप वुलन स्वेटर, क्योंकि फिर वो ऊपर नहीं चढ़ता। वुलन स्वेटर पहना दे, उसके ऊपर आपने जो कपड़ा पहनाने पहना दे। मैं तो यही करती हूँ। सो ये मेरी, अच्छा कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे, लाइक रुमाल हैं, चेंजिंग शीट्स हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें पीछे पहले से पड़ी हुई थी, लाइक बेबी बैग मिन्हा का पड़ा हुआ था। हाँ, हमने ना ये एक बात कर लिया है नया, दिस। सो इस तरह का पहले जो हमारे पास मिन्हा का बाथर था ना वो था लाइक इट्स लाइक फैब्रिक की काइंड ऑफ अ मटीरियल। उसका एक नुकसान जो था ना वो थोड़ा सा गंदा जल्दी हो जाता है। दिस इज प्लास्टिक, इट विल लाइक ये गंदा नहीं होएगा, सो इट कैन ईजिली प्लस वो ज़रा पुराना भी हो गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बाकी तो हमारे पास कॉर्ड ये वो सारा कुछ पहले का पड़ा हुआ है, तो लेकिन कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था बिकॉज लेकिन माशाल्लाह वी नेवर, अब माशाल्लाह से ये है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी कुछ चीज़ें और भी रहती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बेसिक से दिखा दूं कि ये इस तरह के अगर आपको कपड़े चाहिए ना तो ये मटेरियल बहुत अच्छे आपको ना यहाँ पे बच्चा पार्टी पे मिल जाएंगे। आपको अंडर वन रूफ चीज़ें मिल जाएंगी। कैप्स भी हैं, मिटन्स भी हैं, जूते भी हैं, वो क्या उसे कहते हैं, बेब्स वगैरह, रुमाल, टॉवल मेरा रह गया है, मतलब कुछ चीज़ें मेरे से भी रह गई हैं, मैं सो गई हैं। सो अभी कुछ लेना है, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ चलता रहेगा। वीडियो का आपको अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल नहीं भूलना। और वन मोर थिंग इज़ कि नेक्स्ट व्लॉग में मेरा प्लान ये है कि मैं ज़रा रूम अपना थोड़ा सा क्लीन करूँ, नीट करूँ, थोड़ा सा चीज़ें डिक्लटर करूँ और इस जगह पे स्पेस बनाऊँ फॉर द बेबी प्रोडक्ट्स। लाइक बच्चों ने अपने कमरे में तो बिल्कुल ही, वहाँ पे तो जगह ही नहीं है ना। माँ के मिन्हा के माशाल्लाह से कपड़े इतने हैं कि एक अलमारी में उन्हीं के पूरे आए हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सर्दियों के निकले हैं। जब सर्दियों के निकलते हैं तो गर्मियों के वापस नहीं जाते यूजुअली, क्योंकि वही जीन्स होती हैं, वही टी शर्ट्स होती हैं, नीचे वही पहननी होती है, ऊपर ज़ाहिर है वो कोट्स एंड स्वेटर्स इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सो वी नीड मोर स्पेस का हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं, क्या करते हैं, ये भी एक सरप्राइज़ है। उम्मीद है कि मैं कुछ सरप्राइज़ कर ही लूँगी बिफोर द टाइम। तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो है वो इससे रिलेटेड भी हो सकता है, मार्केट व्लॉग तो होंगे ही ऑब्वियसली,
कुछ घर में मैंने डीक्लटर करना है कसम से। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत इतनी चीज़ें सुनी है कि भाई आप लाइक यू नीड टू हैव अ वेरी पॉलिश्ड स्पेस। उसका फ़ायदा ही ये होता है कि ज़रा सुकून होता है कमरे में। हमें भी मेरा घर इतना गंदा हुआ है, ऑनेस्टली पता नहीं क्या हो गया। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आई मीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। मैं अगर आपको अपने घर की हालत दिखाऊँ ना इस वक्त, तो हिम्मत है मेरे घर वालों की जो मेरे साथ रह रहे लिटरली कपड़े जो है ना सोफों पे पड़े हुए जो वॉश होके आए हैं, और वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं उसके अलमारियों में रखूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं हिम्मत करूँगी आप लोगों के साथ मिलके थोड़ी सी अपने आप को हिम्मत दिलाऊंगी। आप लोगों ने मुझे इस व्लॉग में हिम्मत दिलानी है कि मैं करूँ ऐसा, कि मैं उन्हें फाइनली अपनी अपनी जगहों पे पहुँचाऊँ, थोड़ी सी अलमारियाँ सेटल करूँ, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करूँ। और ऊपर नीचे भी पता नहीं क्या कचरा मचा हुआ है अपनी अलमारियों में, ऊपर अलग ही कचरा मचा हुआ है। मैंने अभी तक अपना कोई कपड़ा नहीं निकाला सर्दियों वाला, सो सिर्फ बच्चों के निकले हैं। विल डू इट टुगेदर। अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।